जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वाल्मीकि के मन से जो ये दुख के कारण पंक्तियां निकली, वो पंक्तियां पूरी तरह से एक काव्य का रूप उन्होंने धारण कर लिया। एक गीत के रूप में वो पंक्तियां निकली और उस पंक्तियों का लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि उस आश्रम में रहने वाले सभी बटुक दिन रात उन पंक्तियों का उच्चारण करने लगे। और वो पंक्तियां कैसी थी? वो पंक्तियां थी, सम अक्षरै चतुर्भि या पादे गीतो महर्षिना सो अनुव्यहरणाद भूया शोका श्लोकतम आगता। जब हम कभी ऐसी परिस्थिति में होते हैं या बहुत सुंदर दृश्य को देख रहे होते हैं या बहुत दुखदायी दृश्य को देखते हैं, तो ना चाहते हुए भी हमारे मन से अनेक ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं जो कभी कभी एक गीत का रूप धारण कर लेते हैं। और अक्सर जब हम किसी नदी के तट पर होते हैं या पर्वतीय स्थल पर होते हैं या ऐसे कुछ दृश्य को देखते हैं, तो ना चाहते हुए भी अनेकों गीतों की पंक्तियां हमारे मुख से निकलती हैं। सेम वही दशा वाल्मीकि की थी कि जैसे ही उन्होंने उस दुख से परिपूर्ण दृश्य को देखा, तो ना चाहते हुए भी उनके मुख से ऐसी पंक्तियां निकल गई जो पूरी तरह से सम अक्षरई, एक जैसे अक्षरों से युक्त थी। और जैसे हम कोई गीत गाते हैं तो उसका कोई स्टैंजा होता है, तो ऐसे ही जो वाल्मीकि के मन से जो श्लोक उत्पन्न हुआ, शोक श्लोक के रूप में उत्पन्न हो गया और उसकी भी पूरी तरह से एक गीत की तरह 4 लाइनें थी। और वो पूरी तरह से एक गीत के नियमों से युक्त हो गया और वो पूरी तरह से ऐसी काव्य शैली में बंध गया कि उसको गाया जा सकता था। तभी क्या बोला, सम अक्षरई, कि उनके अंदर से जो शोक निकला, तो वो जो श्लोक वाले जो शब्द थे वो बिल्कुल समान अक्षरों वाले थे, 4 पादों वाले थे और वो ऐसे अक्षर थे जिनको कि गाया जा सकता था। निकला तो उनके मन से वो शोक था, पर उस शोक ने एक काव्य के रूप को धारण कर लिया। अर्थात जिसको काव्य में हम संस्कृत में क्या देते हैं, श्लोक वो होते हैं जिसको हम गा सकते हैं और उसका एक आनंद उठा सकते हैं। तो वाल्मीकि का जो शोक था वो श्लोक में परिणत हो गया और उसको गीत के रूप में ढाला जा सकता है, गाया जा सकता है और उसको हम गा करके एक आनंदपूर्ण वातावरण का आनंद भी ले सकते हैं। और वही उनके आश्रम में रहने वाले जो बटुक थे, जो अन्य लोग थे, वो प्रतिदिन उसको गाने लगे। अब वो शोक था जो श्लोक रूप में निकला, वो क्या रूप धारण करता है, इसे हम कल के